हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा लगातार अपात्र लोगों की पेंशन बंद की जा रही है। ऐसे लोग जो बिना पात्रता होते हुए भी पेंशन को प्राप्त कर रहे थे, ऐसे लोगों की पेंशन के साथ साथ उनसे रिकवरी भी की जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कितने लोगों की यहाँ पे पेंशन बंद की गई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने लोग बिना पात्रता के पेंशन प्राप्त कर रहे थे और साथ ही साथ सही कैंडिडेट की कब तक पेंशन शुरू होगी। आप जानते हैं यहाँ पे सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो जीवित हैं मृत दिखा करके उनकी पेंशन आईडी बंद कर दी गई है। इसी के साथ बहुत सी विधवाएं वो पेंशन ले रही थी और इसमें कुछ शादीशुदा हैं और कुछ शादीशुदा ना होते हुए भी उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। यहाँ पे जो डाटा गड़बड़ी है उन पे क्या कुछ एक्शन होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पूरा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, कितने लोगों की किस कारण से पेंशन बंद हुई है और बहुत से लोग यहाँ पे जॉब पे दिखा करके उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो चलिए पूरा डाटा देख लेते हैं, यहाँ पे किन की पेंशन बंद होगी, किस प्रकार से आप उनको शुरू कराएंगे, पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्या कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है जो गड़बड़ी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कारण यहाँ पे गड़बड़ी की गई है। यहाँ पे सक्षम युवाओं के सर्वे के डेटा में गड़बड़ 1.75 लाख लोगों की पेंशन रुकी, जिसमें 48,883 पात्र मिल चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पेंशन बंद हुई थी वो सक्षम युवाओं के द्वारा घर घर जाकर के जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक ये गड़बड़ी मिली है और इसी के साथ 1.75 लाख की जो पेंशन रुकी है उसमें से लगभग 50,000 के आसपास पात्र लोग मिल चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश में बुजुर्ग विधवाओं समेत कई पात्र लोगों की पेंशन कटने के मामले में किरकिरी झेल चुकी सरकार अब सक्रिय हो गई है। प्रदेश में पिछले एक साल में कुल 1,75,298 लोगों की पेंशन रोकी गई। इनमें 1,04,655 की पेंशन पीपीपी और 70,643 की पेंशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डाटा की वजह से रुकी है। तो यहाँ पे परिवार पहचान पत्र में जो डाटा है जिसमें 2 लाख रुपए आय और विभिन्न प्रकार की पात्रताएं दिखानी होती हैं, तो उस वजह से पीपी कार्ड के कारण भी पेंशन बंद हुई है और यहाँ पे डाटा दिया गया है। यहाँ पे 1,04,655 जो पेंशन है वो पीपीपी के डाटा के कारण बंद हुई है। इसी के साथ 70,643 रजिस्ट्रार जनरल जो जन्म व मृत्यु का रजिस्टर रखते हैं उनके द्वारा उस विभाग के द्वारा यहाँ पे 70,643 लोगों को मृत दिखा करके और पेंशन बंद कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि 48,883 पात्र लोगों की पेंशन रोक दी गई। योग्य मिले लोगों में 6,064 की आय 2 लाख से ज़्यादा दिखाई है। 31,448 को एक्स सर्विसमैन बता दिया। 9,385 विधवाओं को शादीशुदा व 1,739 को मृत घोषित कर दिया। अभी रिकॉर्ड की जांच चल रही है। पीपीपी के 1.4 लाख डेटा की जांच अभी चल रही है। सरकार ने सक्षम युवाओं में कुछ माह पहले सर्वे कराया था। इनमें घर घर जाकर के सर्वे करना था। इनके द्वारा दिए डाटा को ऑनलाइन कर पेंशन रोकी गई। विवाद होने पर सामने आया कि सक्षम युवाओं के डाटा में खामी माना जा रहा है कि ये सर्वे घर बैठकर ही पूरा कर दिया गया। अब सरकार उन सभी सक्षम युवाओं के नाम वहां से हटाकर और उनके भत्ते भी बंद करने जा रही है जिसके डाटा गलत मिले हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से सक्षम युवाओं के द्वारा घर घर जाकर के सर्वे करना था, लेकिन ये सर्वे गलत पाया गया क्योंकि सक्षम युवाओं के द्वारा घर ही बैठ करके खाना पूर्ति करके इस सर्वे को पूरा कर दिया गया, जिसके कारण जीवित व्यक्ति को भी मृत या फिर विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पे पैदा कर दी गई हैं। अब इन युवाओं का भत्ता भी बंद कर दिया गया है और इनको हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 871 मृत घोषित बता चुके कि वे जिंदा हैं। यहाँ पे 871 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को जिंदा साबित कर चुके हैं। आय 34,703 लोगों की पेंशन 2 लाख से अधिक दिखाई गई। यहाँ पे 34,703 जो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आय 2 लाख रुपए से अधिक दिखाई गई और जिसके कारण उनकी पेंशन बंद कर दी गई। 6,064 ऐसे मिले जिनकी आय कम है। एक्स सर्विसमैन 33,616 को रिटायर फौजी दिखाया गया। इनमें 31,448 रिटायर फौजी नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी जो डाटा में गड़बड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 33,616 को रिटायर्ड फौजी दिखाया गया और 31,448 रिटायर्ड फौजी नहीं हैं। विधवा 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया। इनमें से 9,385 विधवा हैं। 14,691 लोग मृत घोषित किए गए। इनमें 871 जिंदा मिल चुके हैं। उन्होंने कार्यालय पहुंचकर बताया कि वे जिंदा हैं। 2,404 लोगों को सरकारी विभागों से रिटायरमेंट पेंशन लेने बताया। इनमें से 6 की पेंशन ही नहीं आ रही।
सरकारी कर्मचारी 660 लोगों को सरकारी कर्मचारी बताया। इनमें से 241 ऐसे केस मिले जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। साथ में बुजुर्ग और विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा बवाल हुआ है। बुजुर्ग पेंशन के बारे में बता दूं, 63,280 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, 24,956 की पेंशन गलती से रोकी गई, इन्हें दोबारा शुरू किया है। 48,875 की आय 2 लाख से ज्यादा बताई गई। जांच में 4,884 की आय कम मिली। 11,778 को मृत बताया, लेकिन 597 जिंदा अब तक सामने आए हैं। दिव्यांग पेंशन के बारे में बता दूं, 4,570 की पेंशन रोकी गई है। 2,864 का रिकॉर्ड गलत दर्ज मिला। इनमें 933 की आय ज़्यादा दर्शाई गई। 198 कम आय वाले सामने आए हैं। 2,781 को एक्स सर्विसमैन बताया, जिनमें 2,612 कभी फौज में नहीं गए। 644 को मृत दिखाया गया। इनमें से 25 जिंदा मिले हैं। विधवा पेंशन के बारे में बता दूं, 9,112 को एक्स सर्विसमैन बताया गया, जबकि 8,576 का दर्ज रिकॉर्ड गलत मिल चुका है। 2,101 को मृत बताया, लेकिन इनमें 202 जिंदा हैं। 18,581 को शादीशुदा दर्शाया गया। जांच में 9,385 विधवा मिल चुकी हैं। उसके बाद 2,044 बेटियों की लाडली भत्ता रोका गया। तो यहाँ पे 1,367 निराश्रित बच्चों का भत्ता रोका गया है। जांच में अब तक 720 योग्य पाए गए हैं। इन्हें मासिक 1,600 रुपये दिए जाते हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता ले रही 2,044 बेटियों की राशि रोकी गई है। इनमें 514 अब तक योग्य मिल चुकी हैं। इनमें 2,500 रुपये मासिक दिया जाता है। स्कूल न जाने वाले 560 दिव्यांग का भत्ता रोका गया है। जांच में 132 योग्य मिले हैं। इन्हें 1,900 रुपये मासिक दिए जाते हैं। इसी के साथ आरजीआई ने 70,643 को बताया मृत, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 70,643 लोगों को मृत बताया है। सरकार की ओर से कराई गई अब तक की जांच में 868 लोग ऐसे हैं जो जिंदा सामने आ चुके हैं। इनमें से 605 बुजुर्ग हैं, वहीं 131 विधवा हैं, 91 दिव्यांग हैं, 33 निराश्रित हैं। ये बच्चे 7 लाडली सामाजिक सुरक्षा स्कीम से जुड़ी बेटियां और 1 स्कूल न जाने वाला दिव्यांग भी शामिल है। गड़बड़ियां ठीक की जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सक्षम युवाओं से सर्वे कराया था, जिसके रिकॉर्ड में ज़्यादा गड़बड़ी मिली है। उसे ठीक कराया जा रहा है। जिन सक्षम युवाओं ने गड़बड़ी की है, उनका नाम योजना से हटाएंगे और भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वी उमाशंकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के द्वारा उपलब्ध डाटा दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पात्र और अपात्र लोग हैं, उनका पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है और वो पात्र हैं, तो वो समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पेंशन को दोबारा बहाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।